सेकुलरिज्म में क्या बताया था मैंने? हाँ, तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि सभी रिलीजन्स को एक समान देखना और कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाना स्टेट के द्वारा जो एक रिलीजन को बढ़ावा दे एज़ कम्पेयर टू दूसरा रिलीजन। ठीक है। अच्छा हमें सेकुलरिज्म बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि हमने देखा है कि कई कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। ठीक है। और हमने कई बार देखा है कि हिस्ट्री में हमने देखा है कई बार पारंपरिक कम्युनल राइट्स भी हुए हैं। किसके ऊपर? रिलीजन को लेके ऊपर। एक राइट कब हुआ था? जब हमारा पार्टीशन हुआ, तब काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। हमारा पार्टीशन ही रिलीजन के नाम पे हुआ। तो हम ऐसा चाहते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो, तो हमने क्या किया? तो हमने सेकुलरिज्म हमने अडॉप्ट कर लिया। समझ गया? ताकि किसी भी कंट्री को हम क्या करें? हाँ, ताकि ऐसी नौबत वापस ना आए। ठीक है। कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म क्या होता है कि जब हम एक कम्युनिटी को रिलीजन के नाम पे इकट्ठा करें, यूनिफाई करें, ताकि वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ लड़ पाए। यही पार्टीशन में था। हिंदू एक साइड हो गए थे, मुसलमान एक साइड हो गए थे, तो तभी हमारा पार्टीशन हुआ। कम्युनलिज्म क्या हुआ? जब हम एक कम्युनिटी के लोगों को यूनिफाई करें और उसको अगेंस्ट करें दूसरे कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट करें। समझ गए? हमने सेकुलरिज्म 22nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान लाया था। अब अमेंडमेंट मैंने बताया था, अमेंडमेंट क्या होता है? जब हम अपने लॉज को, हाँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं और लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अमेंडमेंट। तो सेकुलरिज्म हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया था। समझ गए? अच्छा, इसके थ्रू हमने कहा इंडिया का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है और जो पीपल हैं वो फ्री हैं कोई भी रिलीजन अपनाने के लिए। समझ गए? हाँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तभी हमें सेकुलरिज्म अपनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। किसी को भी हम रिलीजन और प्रैक्टिस उसके बिहेव के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। यही सेकुलरिज्म का क्या है? बेस है। अब हमने सेकुलरिज्म पहले बता दिया क्या है कि रिलीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो हम रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे सोसाइटी की बनाने में, या सोसाइटी में हम रिलीजन को महत्व नहीं देंगे, सभी को इक्वल मानेंगे। ठीक है। वो स्टेट जो है वो कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी रिलीजन का साइड नहीं लेगा। ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिसके दौरान एक रिलीजन प्रमोट हो रहा हो। समझ गए? सभी रिलीजन को हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, ट्रीट इक्वल करेंगे और इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। समझ गए? जो कोई भी सिटीज़न हमारा वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है और सभी सिटीजन्स इक्वल हैं ला के आंखों में। समझ गए? वही है, हमारी कंट्री किसी को भी फेवर नहीं करती, गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती ताकि एक रिलीजन के लोगों को हम नीचा दिखा, डिस्क्रिमिनेट हुआ, नीचा दिखाना या भेदभाव करना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो रिलीजन से सेपरेट काम करेगी, दोनों इंटरमिक्स नहीं होंगे। समझ गए? तो सभी रिलीजन को ये क्या है? फ्रीडम है ताकि वो ग्रो हो सके और प्रॉस्पर कर सके। ठीक है। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, वहाँ पे भी एक प्रोविज़न था किसका? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पढ़ा था ना हमने? हाँ। तो ये राइट हमें किससे बचाता है? स्टेट की पावर से और उसकी अत्याचार से बचाता है, ताकि हम अपना रिलीजन कोई भी है फ्री से हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। हमें अब सेकुलरिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है जब हम हाँ, तो हम कोई लीडर चुन सके। अगर हम मुस्लिम को ही नहीं बनने देंगे लीडर, अगर भेदभाव करेंगे, तो डेमोक्रेसी किस नाम की? समझ गए? डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर बन सकता ना, इसलिए डेमोक्रेसी सही से चले सेकुलरिज्म का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। हमारे यहाँ हर कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ पे हिंदू जो रिलीजन काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ?
जो भी कम्युनिटी जो मेजोरिटी में होते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है और जो दूसरी माइनॉरिटी के रिलीजन के लोग हैं उसका डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, उसका भेदभाव कर सकती है, उसका शोषण कर सकती है। इससे बचाने के लिए हमें सोशलिज्म चाहिए, ठीक है। हाँ, वही क्या उसने, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम टाइनरी और कोहेजनस ऑफ मेजोरिटी, कोहेजन ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। मतलब वही अत्याचार के मेजोरिटी के ग्रुप के अत्याचार से बचाने के लिए। अब एक गांव है जिसमें से 98% क्रिश्चियन है, ठीक है। मान लो कि 2% हिंदू हैं। 2% जो हिंदू हैं, अब उनको ये मान लो भाई तुमने मीट खाना, हम सब मीट खाते हैं। अब वो खाएंगे मीट? नहीं ना खाते, हिंदू नहीं ना खाते। तो अगर वो कह रहे हैं भाई तुमने खाना ही खाना है, तो उनका रिलीजन का हनन हुआ ना। अब 98 लोग तुम्हारे सामने हो, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत ना आए तभी हमने क्या किया, सेकुलरिज्म का, ताकि मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर हावी ना हो। समझ गए? हाँ, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, इसलिए हमने सेकुलरिज्म को अपनाया है, ठीक है। हर एक रिलीजन, हर एक जो बंदा वो फ्री होगा कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये इंश्योर करती है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल रहे और अडॉप्ट अनदर रिलीजन हैव अडॉप्ट टू इंटरप्रेट लॉ ऑफ टीचिंग ऑफ डिफरेंटली। मतलब कि सबको आज़ादी देती है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ है ना, राइट टू फ्रीडम। अगर हमें अपने रिलीजन छोड़ के कोई और रिलीजन अपनाने की आज़ादी ही ना हो तो राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब? समझ गए? अगर कोई हमें कोई और मज़हब अच्छा लगता है, जैसे कि बुद्धिज़्म अच्छा लग गया आपको, पारसी अच्छा लग गया, या मुस्लिम आपको अच्छा लग गया, या कोई आपको हिंदुज़म अच्छा लग गया, तो आप अपनी कम्युनिटी को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी में जाए, आपका वो आपका राइट है। अगर राइट टू फ्रीडम ही नहीं होगा तो कैसे होगा? अगर सेकुलरिज्म नहीं होगा तो राइट टू फ्रीडम तो हमारा हनन होगा ना। इसीलिए हमें सेकुलरिज्म का चाहिए होता है। अब इंडियन सेकुलरिज्म देखो क्या, हमने जो सेकुलर था ना वर्ड, वो हमने प्रेम्बल, पता ना प्रेम्बल क्या होता है? हाँ, इंडेक्स जो होता है, हाँ ये पेज है, ये इसको प्रेम्बल कहते हैं, पहला पेज है, ठीक है। हमने प्रेम्बल कब किया सेकुलर? प्रेम्बल के अंदर 1976 से हमने सेकुलर का इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीजन और कल्चर रहते हैं और हमारे यहाँ फ्रेटर्निटी और यूनिटी रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम सभी मज़हब को एक जैसा मानेंगे, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकुलर स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव तब अचीव कर सकते, कैसे कर सकती है? बाय इंश्योरिंग फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या? एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे पे डोमिनेट ना करे, तब जाके हमें सेकुलरिज्म आ सकता है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा वही, सम मेंबर ऑफ द रिलीजियस ग्रुप डू नॉट डोमिनेट अनदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस ग्रुप। अगर एक रिलीजन के अंदर ही कोई एक रिलीजियस ग्रुप का बंदा, कोई बंदे जो ग्रुप होंगे पावरफुल, वो दूसरे पे डोमिनेट करें। पहले क्या बोला था? इंटर रिलीजियस, अब क्या है? इंट्रा रिलीजियस। सेम है। अब हिंदू जैसे हिंदू का ग्रुप है बड़ा वाला, वो छोटे हिंदू के ग्रुप पे डोमिनेट करे। जैसे कि हमारे यहाँ पे कास्ट है, ये बड़ी कास्ट है, छोटी कास्ट है। जैसे महल पढ़ा था हमने, है ना, कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ये इसका शोषण कर रही थी ना। इसीलिए हमें सेकुलरिज्म चाहिए ताकि कोई एक कास्ट दूसरी कास्ट पे शोषण ना कर सके, यानी एक रिलीजन ग्रुप अपने ही रिलीजन के बंदों को शोषण ना कर सके, ठीक है। हमें इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि स्टेट कोई भी रिलीजन फॉलो ना करे, ठीक है। आया समझ? चलो आगे चलते हैं। जो हमने जो भी पढ़ी है डोमिनेशन, कि एक रिलीजन का दूसरे के ऊपर ना, एक कास्ट का दूसरे कास्ट के ऊपर होना, और जो हमने लास्ट वाला भी पढ़ा था, कौन सा? स्टेट का किसी रिलीजन को इन्फोर्स करना, हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, हमारा कंट्री कैसे प्रिवेंट करता है, हम नीचे देखेंगे, ठीक है। हमने स्ट्रेटेजी क्या अपनाई है कि जो भी स्टेट होगा वो रिलीजन से अलग होगा, ठीक है। वो स्टेट कोई भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। इस तरीके से हुआ, स्टेट कोई भी किसी भी रिलीजन को अगर नहीं करेगी तो वो एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी तो वो किसी पे हावी नहीं होंगी, तो सभी जो होगी कम्युनिटी वो सेफ फील करेंगी। समझ गया? आगे देख, हम स्कूल में कोई रिलीजन फेस्टिवल नहीं ना मनाते, ये सेकुलरिज्म का क्या है? प्रतीक है। गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी हम रिलीजन का फेस्टिवल नहीं मनाते हैं,
ठीक है। पब्लिक हॉलीडे देते हैं सभी रिलीजियस फेस्टिवल में, ये भी क्या है, सेकुलरिज्म का प्रतीक है। अगर हम ये दिवाली पे दें, ईद पे ना दें तो अच्छा नहीं ना लगेगा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को, इसलिए समझ गए। दूसरी स्ट्रेटजी क्या अपनाई हमने, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। कौन इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, समझ गए। कुछ एक्सेप्शन लगा सकता है, कुछ चीज़ों में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि हेलमेट पहनते हैं सभी, है ना, जब बाइक चलाते हैं सभी हेलमेट पहनते हैं ना। सिख लोगों को देखा कभी हेलमेट पहनते हुए, सिख लोगों को देखा कभी पहनते हुए, उनको हमने हेलमेट पहना एग्जम्प्ट किया, क्यों, क्योंकि पगड़ी पहना उनका मेन धर्म है, तो उनका धर्म क्या होगा, इंटरफेयर होगा, इसलिए हमने कहा उनको आप हेलमेट मत पहनो। तो स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा, समझ गए। हाँ, अब कहीं कहीं जगह इंटरफेयर कर सकता है ताकि एक ग्रुप किसी ग्रुप के ऊपर डोमिनेट ना करे। जैसे कि हमने हर पढ़ा था ना कि उनको कोई भी बैलगाड़ी नहीं ले जा रही थी, उनको अनटचेबल समझते थे, तो हमने क्या बनाया, हमने लॉ बनाया कि आज के बाद अनटचेबिलिटी करना गैर कानूनन है, अब वो आप नहीं कर सकते। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी से लोअर कास्ट कम्युनिटी हिंदू को बचाया, समझ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बैन द प्रैक्टिस अनटचेबल में बैन नहीं कर दिया, समझ गए, आया समझ। इस तरीके से स्टेट ने जो क्रूरती चलती आ रही थी हमारे रिलीजन में उसको मिटाने में हेल्प की। अगर ये ना करता तो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता, राइट टू इक्वलिटी, समझ गए। हाँ, जैसे कि स्टेट कभी कभी इंटरफेयर करती है ताकि सबको इक्वल हक मिले। जैसे हम लड़का और लड़की हुई तो लड़की को घर का कोई भी ज़मीन नहीं मिलती है, तो हमने क्या अभी ला पास हुआ ना, लड़कियों को ज़मीन मिल सकती है, तो हमने ये किया ताकि सबको इक्वल इनहेरिटेंस राइट मिले। इक्वल इनहेरिटेंस क्या हो गया, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है, क्या वो लैंड हो या कुछ कोई भी चीज़ हो, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस राइट, समझ गया। अगला, अच्छा, वो कभी कभी सपोर्ट भी करती है ताकि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो थोड़े से एस्टेब्लिश हो पाए। जैसे कि अलो द रिलीजियस कम्युनिटी टू एस्टेब्लिश देयर ओन स्कूल और कॉलेज, जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करती है ताकि वो अपने स्कूल और कॉलेज बना पाए, और कभी कभी उनको पैसे भी देती है, फाइनेंशियल एड भी देती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, समझ गए, आया समझ। कोई माइनॉरिटी से गया है रिलीजन, वो अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे वो मिट जाएगा, इसलिए वो सपोर्ट करती है। तो समझ आया कैसे कैसे हमने कौन कौन से हमने मेथड अपनाए ताकि हम एक रिलीजन की डोमिनेशन को दूसरे पे हावी ना हो सके। कई बार हमने इंटरफेयर किया, कई बार हमने इंटरफेयर नहीं किया। कभी हमने फेस्टिवल के सभी छुट्टियां इक्वल दी, और कई बार हमने स्कूल में फेस्टिवल नहीं मनाए। कौन से स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, समझ गया। आज इतने ही रखते हैं, ठीक है।